नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहरुख खान की मुसीबत अब कम होती नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि ताबड़तोड़ एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। और जो लेटेस्ट खबर ये आई है कि गोरेगांव में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और इस ड्रग पेडलर का पता आर्यन और अहरबाज की जोड़ी से पता चली है। मतलब ये कि पिछले एक दिनों में जिस हिसाब से एनसीबी लगातार अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उससे एक बात तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि ये समीर वानखेड़े ये शाहरुख खान को ऐसे ही आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है एनसीबी के सूत्रों से कि इनके ड्राइवर, जो शाहरुख खान का ड्राइवर जिसे कल गिरफ्तार किया गया, वो कई सारे भेद खोल रहा है। वो भेद इसलिए खोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी ड्रग पेडलिंग का आरोप एनसीबी मढ़ रही है और उसे तो लंबा जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। और इस डर से वो कई सारी राज अपने आप वो बोलता चला जा रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं कि एनसीबी की तरफ से की जाने वाली आज की कार्रवाई के ऊपर। लगातार ये 20वीं गिरफ्तारी है एनसीबी के द्वारा। 20 लोगों को अब तक एनसीबी ने गिरफ्तार किया है आर्यन के ड्रग्स के केस में। जब से उस क्रूज के ऊपर जो लोग पकड़े गए ड्रग्स के साथ, जिसमें शाहरुख खान के बेटे का भी नाम आया, उसके बाद से लगातार आरोप भी लग रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। एनसीपी और महाराष्ट्र के बड़े मंत्री नवाब मलिक रोज कुछ न कुछ नए अनर्गल आरोप एनसीबी के ऊपर लगा रहे हैं। समीर वानखेड़े के ऊपर मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तो पूरी पीआर मिशनरी वो लग गई है कि शाहरुख खान का बेटा तो 23 साल का है, बच्चा है, अभी तो उसे प्यार की ज़रूरत है। ये पीआर मिशनरी मीडिया में कई सारे लोग आरती उतार रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है लोगों के अंदर। एक इसको कह सकते हैं कि बच्चे के प्रति भावना कैसे आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं कि भाई जिस तरह का अपराध है और जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, तो कहने का मतलब है कि एक तरफ शाहरुख खान ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों को ये कहा जा रहा है कि एन केन प्रकारेण आर्यन के इमेज को सुधारें, आर्यन को एक बिल्कुल ही इनोसेंट लड़के की तरह पेश क्या करे। तो कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एनसीबी इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए, एनसीपी और नवाब मलिक और मीडिया वाले और जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इन सब आरोपों को दरकिनार करते हुए एनसीबी अपनी कार्रवाई लगातार किए जा रही है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया है गोरेगांव में। जो आज गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि एनसीबी को इस ड्रग पेडलर के बारे में जो जानकारी मिली थी वो इसके ड्राइवर के द्वारा दिया गया। मतलब ये कि एक तो शाहरुख खान का ड्राइवर लपेटे में आया और शाहरुख खान के ड्राइवर से जो पूछताछ हो रही है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले इसकी टेक्निकलिटी को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या खेल एनसीबी कर रही है। अब ये जो आर्यन खान अपने घर से निकलता है, बड़े बाप का बेटा है, शाहरुख खान का बेटा है, तो गाड़ी तो वो खुद चलाएगा नहीं, और वो क्रूज पे जाएगा तो गाड़ी वापस उसके घर जाएगी। तो वो ड्राइवर आर्यन खान को लेकर के घर से निकलता है और रास्ते में अरबाज मर्चेंट को उठाता है। और अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान एक गाड़ी से वो क्रूज के पास वो पहुंचे थे। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही अरबाज मर्चेंट ने इस बात को कबूला कि उसके पास ड्रग्स थे, उसने जूते में छिपा रखे थे, तो इस ड्राइवर के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप एनसीबी ड्रग पेडलिंग का, ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन का आरोप लगा रही है। और ये बड़ा संगीन मामला है। इसमें 20 साल के लिए शाहरुख खान का ये ड्राइवर नप सकता है। तो ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन का जो आरोप इसके ऊपर लग रहा है, उससे जो पूछताछ की जा रही है, ड्राइवर डर गया है और वो सारे ठिकाने बता रहा है कि आर्यन उसके साथ वो कहाँ कहाँ जाता था, किससे किससे मिलता था और किन किन लोगों के पास वो किस काम के लिए जाता था, ड्रग्स कहाँ से आते थे, ये
आर्यन और अरबाज मर्चेंट ये दोनों कब कब कहाँ कहाँ क्लब करते थे, पार्टी करते थे, उसकी सारी जानकारी एनसीबी ड्राइवर के कलेजे से बाहर निकालने में जुटी हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ड्राइवर वाकई बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद वो उगल रहा है, क्योंकि उसको भी अब ये बात मालूम पड़ चुका है कि अगर वो जुबान नहीं खोलता है तो आर्यन और ये शाहरुख खान के चक्कर में उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, 20 साल के लिए वो जेल चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीबी बहुत ही स्मार्टली इस केस में आगे बढ़ रही है। लेकिन हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, एनसीबी के ऊपर तमाम तरह के दबाव दिए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है। समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए पूरा मीडिया जो शाहरुख खान से पीआर एजेंसी की तरह जिसके वो ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो समीर वानखेड़े के खिलाफ एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। उनकी पत्नी के बारे में कई सारी चीज़ें जो मीडिया में आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी जिसने ईमानदारी से इतना बड़ा काम किया, बॉलीवुड में न सिर्फ शाहरुख खान के बेटे बल्कि तमाम बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस के पोल को खोल रहा है, उसके पीछे ही ये सारे लोग पड़ गए हैं, उसको ही बदनाम करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त पूरे देश को समीर वानखेड़े के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे धाकड़ अधिकारी बहुत ही कम हिंदुस्तान में दिखने को मिलते हैं। अब इन सब दबाव के बावजूद अगर समीर वानखेड़े की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है, लोगों को पकड़ भी रही है, और तो और जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे पूछताछ हुई, क्योंकि ये वही मुंबई है जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अधिकारियों का रोल किस तरीके से था। ये वही मुंबई है जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी को जब जेल में ठूसना था तो इन लोगों ने किस तरह से बर्ताव किया। ये वही मुंबई है जहां अधिकारियों के नाम, खास करके पुलिस अधिकारियों का नाम, वो वसूली गैंग में लिया जाता है। ये वही मुंबई है जहां पुलिस वाले खुद बॉम्ब विस्फोटक, आप देखिए जिलेटिन की छड़ें जो हैं अंबानी के घर के बाहर आपने रख दिया। तो ये तमाम इस तरह के भी अधिकारी वर्ग, पुलिस अधिकारी हिंदुस्तान में बड़े, उसको कह सकते हैं कि फल फूल रहे हैं, बड़ा नाम उनका होता है, और उनके बचाव में तमाम सिस्टम खड़े हो जाते हैं। तमाम जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं इस तरह के अधिकारियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। असेंबली में खड़े होकर के सचिन वाजे के लिए महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख वो डिफेंड कर रहा था, लेकिन आज समीर वानखेड़े को डिफेंड करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए जनता उसके साथ खड़ी है जो ये पूरी कार्रवाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आर्यन पे जो सुनवाई होनी है बेल एप्लीकेशन पे, वो कल सोमवार में इसकी सुनवाई शुरू होगी। एनसीबी पूरी तैयारी कर रही है, नए नए छापेमारी जो हो रही है, नए नए लोगों के घर में, जैसे इम्तियाज़ खत्री के घर में छापामारी हुई, उससे पूछताछ हुई, ड्राइवर को पकड़ा गया, फिर एक गोरेगांव से आज जो है एक 20वें शख्स की गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारियां इसलिए हो रही हैं कि सेशन कोर्ट में जब आर्यन और अरबाज मर्चेंट के बेल के ऊपर बहस हो तो एनसीबी फिर से कोई नए साक्ष्य, नए सबूत देकर के ये जो सतीश मानसिंडे साहब हैं उनके हर आर्गुमेंट को किस तरीके से वो काउंटर जवाब दिया जाएगा उसकी तैयारी में जुटी हुई है। ये कार्रवाइयाँ इसलिए तेज हो रही हैं क्योंकि ये तो पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। आज कोई नहीं कह रहा कि भाई लोगों के केस कोर्ट में जाते हैं तो सुनवाई में तो काफ़ी समय लगता है। ये शाहरुख खान के बेटे में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आप बेल एप्लीकेशन डालते हो और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। आज संडे है, वर्किंग डे नहीं है, अदरवाइज आज भी शाहरुख खान के बेटे की जमानत एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई शुरू हो गई होती। कई सारे सवाल हैं, कई लोगों के साख वो दांव पे लगे हुए हैं। एनसीबी अच्छा काम कर रही है, समीर वानखेड़े अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ड्रग लेने वाले, ड्रग पेडलिंग करने वाले, ड्रग का पूरा कारोबार करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, देश उनके चेहरे को भी चिन्हित कर रही है, पहचान रही है। हमारी नज़र आर्यन ड्रग केस पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।